दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप 2021 के बारे में जानकारी वो देने वाला हूं। जिन स्टूडेंट ने 12th पास आउट की है वो इंस्पायर स्कॉलरशिप में आवेदन करके 80,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप वो प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए विभाग के द्वारा कुछ नियम, कुछ शर्तें, कुछ पात्रता वो रखी गई हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप के नियम, पात्रता, शर्तें, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, आवेदन प्रोसेस कैसे होंगे, कहां से होंगे, कब तक होंगे, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। और इसी के साथ आरबीसी बोर्ड अजमेर के द्वारा इंस्पायर स्कॉलरशिप 2021 के नॉमिनेशन के लिए क्या मेरिट रखी गई है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों काफी दिनों से वे स्टूडेंट जिन्होंने इस वर्ष कक्षा 12वीं पास की है वो केवल एक ही बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इस वर्ष इंस्पायर स्कॉलरशिप की आवेदन प्रोसेस है वो कब से शुरू होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबका इंतजार है वो खत्म हो गया है, क्योंकि जल्द ही इंस्पायर स्कॉलरशिप 2021 के लिए आवेदन प्रोसेस वो शुरू होने वाली है। क्योंकि अलग अलग जो स्टेट बोर्ड हैं वो इंस्पायर स्कॉलरशिप 2021 के नॉमिनेशन के लिए भी अपनी अपनी जो मेरिट सूची है वो जारी करना वो शुरू कर दिए। इस वीडियो के अंदर अपन इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल से तो बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप होती क्या है। दोस्तों इंस्पायर स्कॉलरशिप है वो केंद्र सरकार का एक विभाग है जिसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संचालित एक स्कॉलरशिप है, एक छात्रवृत्ति है या फिर स्कीम है। इस स्कॉलरशिप में जिन स्टूडेंट ने 12th पास आउट कर ली है वो इसके लिए पात्र हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टूडेंट ने 12वीं पास कर ली है वो सभी इसके लिए पात्र हैं। सभी इसके लिए पात्र नहीं है, क्योंकि विभाग के द्वारा इसके लिए पात्रताएं रखी गई हैं, कुछ शर्तें वो रखी गई हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले उसकी पात्रता की बात कर ले। दोस्तों इंस्पायर स्कॉलरशिप में केवल वही स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं पास की है, वो भी केवल साइंस फैकल्टी से या फिर विज्ञान वर्ग से। आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं इसके लिए पात्र नहीं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिन स्टूडेंट ने 12वीं पास की है और विज्ञान वर्ग से भी की है वो सभी इसके लिए पात्र हैं। फिर भी सभी इसके लिए पात्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो राज्य बोर्ड है वो इंस्पायर स्कॉलरशिप के नॉमिनेशन के लिए भी अपनी अपनी मेरिट सूची है वो जारी करते हैं। अगर उस मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये स्कॉलरशिप या जो स्कीम है वो अपने भारत के जितने भी स्टेट के बोर्ड हैं और उन बोर्ड के अंदर जितने भी स्टूडेंट भाग लेते हैं साइंस फैकल्टी के अंदर कक्षा 12वीं के अंदर, तो भैया वैसे तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो सभी स्टूडेंट इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इसके लिए हर जो बोर्ड है वो अलग अलग अपनी मेरिट है वो जारी करता है। अगर उस मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आप इसके लिए पात्र हैं। यहाँ पर अगर वर्ष 2021 के आरबीसी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की मेरिट की बात करें तो यहाँ पर इस बार जो मेरिट रखी गई है वो 99.40 यानी 99.40%। जिन स्टूडेंट ने आरबीसी बोर्ड से कक्षा 12वीं साइंस वर्ग से पास की है और जिनके 99.40% अंक आए हैं भैया वो इसके लिए पात्र हैं। और यहाँ पर अन्य बोर्ड के स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर ये जो मेरिट सूची निकाली जाती है वो अलग अलग बोर्ड के द्वारा अलग अलग समय पे निकाली जाती है। तो आप संबंधित अपने बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा और स्कॉलरशिप के लिए भैया अपनी मेरिट के अंदर आप नाम है वो देख लीजिएगा कि आपका नाम आया है या फिर आपका नंबर आया है वो नहीं आया। क्योंकि अलग अलग जो बोर्ड है भैया इसकी जो मेरिट सूची निकालते हैं वो अलग अलग समय में निकालते हैं, पूरे इंडिया में एक साथ है वो नहीं निकलती है। जिस प्रकार से बोर्ड का रिजल्ट आता है, अलग अलग बोर्ड का रिजल्ट है वो अलग अलग समय में आता है। तो उसी प्रकार से ये जो स्कॉलरशिप की जो मेरिट सूची जारी होती है वो भी अलग अलग समय में होती है। अगर यहाँ पे अपना आवेदन की बात करें तो देखिए फिलहाल इंस्पायर स्कॉलरशिप 2021 की आवेदन प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुई है, और ये हर साल जो शुरू होती है वो नवंबर से लेके दिसंबर के बीच में ये शुरू होती है। जैसे सभी स्टेट बोर्ड के रिजल्ट आ जाते हैं मेरिट के लिए, जो स्कॉलरशिप के नॉमिनेशन का जो रिजल्ट आ जाता है तब ये शुरू हो जाती है और दिसंबर तक चलती है। और फिर भी कई बार विभाग इसकी डेट है वो बढ़ा दी जाती है। मैं हर साल है ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाता हूं। अगर आप पिछले साल का वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में, इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा, पोर्टल सेम है, आवेदन प्रोसेस करने का प्रोसेस भी है वो भी सेम है, तो आप देख लीजिएगा।
और जब इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी और आवेदन प्रोसेस की डेट आ जाएगी तो इसके बारे में आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी वो देता रहूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपके पास नई नई वीडियो की जानकारी वो मिलती रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके पास मान लीजिए आप अपने स्टेट बोर्ड की मेरिट सूची में भी आ गए और आपने आवेदन भी कर दिया, फिर भी आपको ये स्कॉलरशिप मिलती नहीं है, सभी स्टूडेंट को नहीं मिलती है, क्योंकि पहली जो मेरिट लिस्ट आती है वो स्टेट बोर्ड से आती है। उसके बाद जो इंस्पायर स्कॉलरशिप का विभाग है फिर से एक नई मेरिट लिस्ट है वो जारी करता है। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ जाता है तो भैया ये जो स्कॉलरशिप है आपको 100% है वो मिलती है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सभी स्टूडेंट को नहीं मिलती है। अगर आप साइंस वर्ग में बीएससी, बीएस या एमएससी या एमएस के अंदर एडमिशन लेते हो तो ही मिलती है। अगर आप कोई प्राइवेट मतलब एजुकेशन लेते हो तो भैया आपको ये नहीं मिलती है। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के लिए बताया गया है कौन कौन पात्र हैं, देखिए बता देता हूँ। यहाँ पर जो स्टूडेंट अलग अलग राज्य बोर्ड से 12th पास की है और मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, इसके अलावा एनटीएससी एग्जाम जिन्होंने पास किए यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा पास की वो इसके लिए पात्र हैं। और इसके अलावा यहाँ पे KVPY यानी किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंदर अगर आपका नाम आ गया है तो आप इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा यहाँ पे जी मेन, जी एडवांस, IIT और PMT वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इसके लिए पात्र हैं। लेकिन वो 10,000 स्टूडेंट की अगर लिस्ट में आ जाते हैं टॉप 10,000 की तो ही आप इसके लिए पात्र हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब इसके अलावा मान लीजिए आप बीएससी के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो यहां पर कुछ सब्जेक्ट को निर्धारित किया गया है। अगर आप वही सब्जेक्ट लेते हो और उसमें आप अध्ययन करते हो तो आप इसके लिए पात्र हो। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से जो विषय हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं वो आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे फिजिक्स आपके पास होना चाहिए, केमिस्ट्री या मैथ है या बायोलॉजी है, इसके अलावा बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, जियोफिजिक्स है, जियोकेमिस्ट्री है, इसके अलावा ओशनिक साइंस है या एटमॉस्फेरिक साइंस है। ये सब्जेक्ट अगर आपके पास होते हैं तो भैया आप इसके लिए पात्र हो तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। मान लीजिए आपने आवेदन कर दिया और आपके पास ये सब्जेक्ट ही नहीं है तो भैया गड़बड़ हो जाएगा, आपको स्कॉलरशिप वो नहीं मिलेगी। अब अगर आप मान लीजिए बीएससी के अंदर एडमिशन लेते हो या फिर आपने 12th पास आउट कर ली, मेरिट लिस्ट में भी आपका नंबर आ गया, तो कौन कौन से विषय आप लेोगे तो आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी वो आप यहाँ पे जान लीजिएगा। कौन कौन से मैं आपको यहाँ पे देख के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक कंप्यूटर साइंस वाले जो सब्जेक्ट होगा उसको ये नहीं मिलने वाली है, इंजीनियरिंग वालों को नहीं मिलेगी, मेडिसिन वालों को नहीं मिलेगी, मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट है उसको नहीं मिलेगी, डिफेंस स्टडी है उनको नहीं मिलेगी, एग्रीकल्चर वालों को नहीं मिलेगी, मनोविज्ञान है उनको नहीं मिलेगी, सीड टेक्नोलॉजी उनको नहीं मिलेगी, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक है, बीएड वालों को भी नहीं मिलेंगे, होम साइंस वालों को भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं भैया उनको भी ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, भले ही आप मेरिट लिस्ट में आपका नंबर वो आ जाए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ कोर्स हैं, इन कोर्स के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको लेने ही पड़ेंगे और आपको रेगुलर है भैया एडमिशन लेना पड़ेगा। ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आप भाग लेते हो और जो मैंने सब्जेक्ट बताए जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ है, बायो, वो भी लेते हो आप तो भी पात्र नहीं हो। ओपन यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट इसके लिए पात्र नहीं, इसको आप इस बात को आपको ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पर कुछ दस्तावेज की अपन बात कर लेते हैं कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन भरने जाओगे तो कौन कौन से दस्तावेज हैं वो आपको तैयार रखने। सबसे पहले कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके अलावा बोर्ड के द्वारा इंस्पायर स्कॉलरशिप का एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और सर्टिफिकेट है आपको बोर्ड की वेबसाइट पे ऑनलाइन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने रोल नंबर लगा के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान के अंदर कॉलेज में अध्ययनरत का प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपका एक आधार कार्ड, आपकी एक फोटो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपके खुद के नाम का यानी स्टूडेंट के नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट भी केवल SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही होना चाहिए। अदर कोई भी बैंक का यदि आपके पास अकाउंट है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसके लिए पात्र नहीं है, मान्य नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके पास SBI खाता है लेकिन आप अपने गांव में खुलवाया, वो देखिए एक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत यदि आपने खाता खुलवाया तो वो खाता मान्य नहीं होगा, भले ही वो SBI अकाउंट ही क्यों ना हो। आपका जो अकाउंट होगा वो एक फुल है अकाउंट होगा, नॉर्मल अकाउंट से काम नहीं चलने वाला है। ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए तो आप इसके लिए पात्र हो और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, इस योजना के तहत या इस स्कॉलरशिप के तहत हर साल है आपको 20-20 हजार रुपए हैं वो दिए जाते हैं। एक साथ हैं वो 80,000 रुपए आपको नहीं दिए जाएंगे, 20-20 हजार रुपए आपको हर साल दिए जाएंगे और डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करोगे, फर्स्ट टाइम में रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उसमें आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं मांगी जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, सभी स्टूडेंट के जो फॉर्म है वो जाएंगे डिपार्टमेंट के पास, वहां पर एक मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी। उस मेरिट लिस्ट में यदि आपका नंबर आ जाता है तो डिपार्टमेंट के द्वारा भैया आपको पुनः नोटिफिकेशन दिया जाता है, आपको मेल भी किया जाता है, आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज है वो भी भेजा जाता है। फिर से आपको अपनी डिटेल है वो भरनी होती है, जिसके अंदर कॉलेज का जो अध्ययनरत का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको बैंक डिटेल है वो भरनी होगी, ठीक है। और जब कॉलेज का अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड कर दोगे, बैंक डिटेल आप भर दोगे और फाइनली जब डिपार्टमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप ट्रांसफर करने का जो समय आता है उस समय आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। और हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा। ये नहीं आप एक बार भर दिया, आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का एक साथ काम होगा, नहीं। हर साल, यानी फर्स्ट ईयर में भी आपको ये काम करना पड़ेगा, अगली साल आपको उसी यूजर नेम पासवर्ड से आपको फॉर्म को रिन्यू करना पड़ेगा, फिर आपको अपनी बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी, फिर आपको अगली साल है रिन्यू करना पड़ेगा। हर साल आपको रिन्यू है वो करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार समस्या आ जाती है। काफी सारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने आवेदन कर दिया, पिछले साल की अपन बात करें तो फर्स्ट टाइम में उन्होंने आवेदन तो कर दिया और पहली जो किस्त या स्कॉलरशिप है जो 20,000 रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में अभी आ गई, लेकिन उन्होंने जब वो सेकंड ईयर में हुए तो भैया उन्होंने इंस्पायर स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू नहीं किया, तो फिर भैया अगली जो 20,000 रुपए की राशि उनको नहीं मिली। तो ऐसे में आपको हर साल है आपका जो फॉर्म है वो आपको रिन्यू करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो थी इसकी कुछ बेसिक जानकारियां जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, इनको आपको ध्यान में रखना है, फॉलो करना है आपको। और यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका डायरेक्ट लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और इसके कुछ रूल हैं, कुछ नियम है, उनका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ज्यादा डिटेल से जानकारी है वो आप ले सकते हो। इसके अलावा इंस्पायर स्कॉलरशिप को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा, और इस स्कॉलरशिप के बारे में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी है वो पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक है वो जरूर करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी है वो शेयर कर देना, ताकि यार उनको भी इस बारे में वो पता लग जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक है वो जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है वो दबा लेना, और नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। अब ये कहोगे यार बार बार आप नीचे क्या देखते हो, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो कैमरा है मैं इस फोन के साथ मैंने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। मैं साथ साथ देखता रहता हूँ कि कितना मिनट का वीडियो हो गया है, वो साथ साथ में यहाँ पे इसकी सेटिंग वो करता रहता हूँ, इसलिए बार बार मैं इसकी तरफ वो देख रहा हूँ, मुझे पता लग जाता है। यहीं से वीडियो ऑन कर देता हूँ, यहीं से मैं कट वो कर देता हूँ जब भी हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है, जैसा कि मैं आप अभी करने वाला हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।